वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैक एंड इट्स ऑपरेशंस। तो देखिए, ये सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाट इज स्टैक। इससे पहले जो हमने डाटा स्ट्रक्चर स्टडी किया था उसमें एरे को स्टडी कर लिया, लिंक लिस्ट को स्टडी कर लिया, और यहाँ पे हम स्टडी करने जा रहे हैं स्टैक। तो स्टैक बेसिकली, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर बनाया था तो बताया था कि इट इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने बाद में आपको ये भी बताया था कि इट इज आल्सो ए लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। तो इसकी डिटेलिंग हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन, यू विल बी एबल टू रिकॉल ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशंस, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो आइए इसको ये समझते हैं कि इस टॉपिक की आगे फर्दर क्या वेटेज है, कहाँ पे इसकी लिंकिंग है अदर यूनिट और टॉपिक से। तो देखिए, जहाँ जहाँ फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज होती है वहाँ स्टैक का यूटिलाइजेशन होता है। जहाँ पे एक्सप्रेशंस का कन्वर्जन है या एक्सप्रेशंस का इवेल्युएशन है या पैरेंथेसिस चेकिंग है, उन सभी प्लेसेस पे स्टैक का यूटिलाइजेशन होता है। स्टैक की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप देख सकते हो स्टैक ऑफ प्लेट्स। स्टैक मीन्स पाइल अप ऑफ प्लेट्स, या स्टैक ऑफ पेपर्स, या स्टैक ऑफ एनीथिंग। मतलब जहाँ पे आपके पास आप जो लास्ट आइटम है, लास्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है। जो सबसे लास्ट में जिस आइटम को हम रखते हैं सबसे पहले उसी को हम उठाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे शॉर्ट आंसर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू स्टैक एंड इट्स ऑपरेशंस। और अगर मैं न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस की बात करूं तो इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देखेंगे उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी पूछ लिए जाते हैं, और इसमें कन्वर्जन, जो एक्सप्रेशन कन्वर्जन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से खाली थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बनती है या इससे एल्गोरिथम पूछ ली जाएगी। एल्गोरिथम किस फॉर्म की होगी? स्टैक में एलिमेंट को पुश करने की, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, या एलिमेंट को डिलीट करने की, और डिलीट का मतलब क्या होता है? पॉप। यहाँ पे जो हमने टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, एक ऑपरेशन होता है पीप, PEEP, पीप ऑपरेशन होता है। और पीप का मतलब होता है कि आप लास्ट वाले एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? ट्रेवर्स कर सकते हैं यूजिंग पीप ऑपरेशन। लास्ट मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट को। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टैक। इसकी डेफिनेशन में आप क्या देंगे? जैसा मैं आप उस हिरार्की को कॉल करो या क्लासिफिकेशन को रिकॉल करो जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था, जिसमें डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कराया था और उसके ऑपरेशंस बताए थे। तो इट इज ए नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। और आप स्टैक के बारे में क्या कह सकते हैं? इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। It is last in first out data structure, or you can also say it is ELO, first in last out data structure. देखो, टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, मीनिंग सेम है। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट इन लास्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमारा स्टैक है। आइए अब इसके कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे स्टैक कैन बी स्टैक ऑफ प्लेट्स। स्टैक यू कैन आल्सो कॉल इट एज पाइल, एक के ऊपर एक, पाइल ऑफ प्लेट्स। फाइल नहीं है, PILE पाइल है, पाइल स्टैक ऑफ प्लेट्स। जैसे आप मैरिज फंक्शन में जाते हैं या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आप देखते हैं डिफरेंट प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होती हैं। तो जो लास्ट प्लेट इन होती है, मान लीजिए ये आपकी फर्स्ट प्लेट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी और ये फोर्थ थी। तो जो लास्ट इन प्लेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक ही एंड से हम इसके अंदर रख सकते हैं और एक ही से निकाल सकते हैं। तो रखने वाले ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? पुश करना। और एक ही एंड से हम उसको उठा सकते हैं, उठाना, या डिलीट करने वाले ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉप करना। तो दिस इज द स्टैक ऑफ प्लेट्स। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द स्टैक ऑफ प्लेट्स। आइए और एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टैक ऑफ, जैसे प्लेट्स है वैसे सेम स्टैक ऑफ बुक्स हो सकती है। जैसे आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप वहां पे देखते हैं स्टैक ऑफ बुक्स एटसेट्रा। या कहाँ पे कहीं पे कोई भी ऐसी इन्वेंट्री है जिसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म होता हो कि एक ही एंड से इंसर्ट करना और एक ही से पॉप करना,
तो कॉमन क्वेश्चन जो माइंड में अराइज होता है, भाई व्हाट इज स्टैक, ये तो क्वेश्चन हो गया, आपने समझ लिया कि नॉन प्रिमिटिव लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फिर ये अराइज होता है कि व्हाई स्टैक इज नॉन एज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर आप देखेंगे व्हाई स्टैक इज लीफो, तो आप इसमें क्या रीजन देंगे, व्हाई स्टैक इज लीफो। लीफो उसी केस में क्यों कहलाती है, क्योंकि इसमें जो टू डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं, और वो दो ऑपरेशन क्या है, पुश एंड पॉप। इसलिए स्टैक को हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर, बिकॉज both the operations that is push and pop are performed by single end, only। क्लियर है? इसलिए हम स्टैक को क्या बोलते हैं, लास्ट इन, क्योंकि जब एक ही एंड से परफॉर्म होंगे तो ऑब्वियसली जो लास्ट वाला इन होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला इन होगा वो लास्ट आउट होगा। तो बेसिकली ये तो हमने देखा कि वाई स्टैक इज नॉन एज लीफो या फीलो, और यू कैन आल्सो से फीलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑपरेशंस को समझना है, व्हाट आर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड, और यू कैन से स्टैक ऑपरेशंस। देखिए स्टैक के टू डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो मेनली फॉलो होते हैं। द फर्स्ट वन इज पुश, और पुश का मतलब क्या होता है, इंसर्शन ऑफ ए न्यू एलिमेंट। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन इज पॉप, और पॉप का मीनिंग क्या होता है, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट। बस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट यूज होती है इन केस ऑफ स्टैक, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है? इसमें ये टू मेन ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म होते हैं। एक थर्ड ऑपरेशन होता है दैट इज नॉन एज पीप, PEEP, पीप। तो पीप ऑपरेशन का देखिए बेसिकली पर्पस क्या होता है, टू फाइंड आउट द टॉप एलिमेंट, या आप किसी भी ith एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीप ऑपरेशन। तो इस पीप ऑपरेशन इज लीस्ट यूज्ड ऑपरेशन। जो हमारे जनरली यूज्ड ऑपरेशंस हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, दीज आर द टू generally used operations performed on the stack। तो पीप ऑपरेशन क्या है, पीप ऑपरेशन है टू फाइंड द ith एलिमेंट ऑफ द स्टैक, यूज टू फाइंड द ith एलिमेंट ऑफ द stack, to find the ith element of the stack। तो ये टू डिफरेंट ऑपरेशंस हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टू डिफरेंट ऑपरेशंस की हमने बात करी थी, यहाँ पे हमने देखा था कि स्टैक में टू डिफरेंट ऑपरेशंस है, पुश और पॉप, और यहाँ पे हमने एक थर्ड ऑपरेशन भी देखा जिसका नाम क्या है, पीप ऑपरेशन। तो जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम को अचीव कर लिया है, डिस्क्राइब स्टैक एंड इट्स ऑपरेशंस। क्लियर? सो नाउ लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।